नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपनी क्लास है घातांकों करने की। और इसमें पिछले क्लास में अपन ये सवाल यहाँ तक करा चुके थे। शायद क्लास को मैंने जल्दी जल्दी कराया था और इतनी फास्टली कराया था शायद। तो इस क्वेश्चन को अपन दोबारा से फिर कर लेते हैं। उस क्वेश्चन को जो अपन है उसको दोबारा से फिर कर लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। वैसे इसको अपन कर चुके थे और इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको एक दो तरीके से भी। अब देखो, इस क्वेश्चन को किस तरीके से ज्ञात करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या देखो, मैं ये कहूँ √3 माइनस के √2 1/, दिया हुआ है। इसको घातांक का परिमेयीकरण करके अपन, मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं, इसको √3 प्लस √2 लिख सकते हैं। साइन चेंज है तो इनका स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, इनका स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। अगर इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो उसको ऊपर जाके ये जो बीच का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ये अपन ने पढ़ा था। बस इस चीज़ को पढ़ा पढ़ा था अपन ने, तो इन चीज़ को अपन ने यहाँ पर यूज करेंगे। इसी चीज़ को क्या करेंगे, अपन यूज करेंगे। और देखो, इसी चीज़ को यूज करेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को पूरी को क्या लिखा जा सकता है कि √3 प्लस √2। जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और इस पे भी क्या लगा हुआ है, ये पूरे पे वर्ग लगा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से देखो, यही कहानी यहाँ बन जाएगी, √3 माइनस के √2। तो इसको डायरेक्टली कर देते हैं। देखो चलो एक स्टेप गायब नहीं करते हैं। माइनस के √2, इस पे भी कितना है 2। देखो बोर्ड पर दिख रहा है, थोड़ी सी पावर नहीं दिख रही है, चलो दिक्कत। देखो अब बोर्ड पर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोर्ड पर दिख रहा है। अब देखो, अब बस ये सॉल्यूशन, इसको बस करना क्या है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है √3 प्लस √2। इसको होल स्क्वायर इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। और फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, √3 माइनस के √2। और इसके नीचे ये लिखा हुआ है और इसके ऊपर क्या लिखा जा सकता है, बराबर। अब यहाँ तक देखो, ये फॉर्मूला यहाँ से बन गया, ये बन गया ना। तो इसको देखो किस तरीके से लगाया जा सकता है, किस तरीके से इसको लगाया जा सकता है। अपना क्वेश्चन रहेगा, अभी नहीं लगाया जा सकता। तो देखो, जब इसको इस तरीके से, यहाँ समझ में आ गया क्या। अब नहीं समझ, अब यहाँ तक देखो ये समझ में आ गया। अब इसको दो तरीके से, इसको किस तरीके से ओपन कर दो। इसको देखो, इसको क्या कर देते हैं, पूरे को होल स्क्वायर है, इसको कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 3 2 प्लस। देखो इसको दो तरीके हैं, या तो इसको वर्गमूल में बना लो, वर्गमूल से ये दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है और उसको उस तरीके से भी किया जा सकता है। अगर देखो, चलो अपन इसको इस तरीके से देख लेते हैं। अगर इसका वर्ग किया जाए तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस कितना आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस 2√6 ये आ जाएगा। 5 प्लस 2√6 क्या आ जाएगा, इसके ऊपर क्या था, होल स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर। देखो चलो इसको इस तरीके से, कोई भी चीज की जरूरत नहीं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, 3 इसका वर्क करेंगे तो 3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 3। तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2√3 और √2। यहाँ तक समझ आएगा। इसका क्या लगा हुआ, होल स्क्वायर लगा हुआ है। ओके, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 2√3√2। तो सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है। तो इसका भी क्या लगा है 2। अब यहाँ से देखो, 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से 5 माइनस के 2√6 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ समझ में आ गए तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2a² भी लगा सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो अपन इसको फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। बी की वैल्यू कितनी है, 2√6। तो ये लगा सकते हैं, 2 यहाँ से लगा दिए। अब ए की वैल्यू कितनी है, 25 आ जाएगा, प्लस
यहाँ 4 चौक 24, कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब दो देखो, दो यहाँ से कितना गुणनचास आ जाएगा। और गुणनचास को जब 9 × 18, 8 × 16, देखो 18, 8 × 1 = 9, 98 आ जाएगा। क्या बोर्ड पे ये दिख रहा है? मैं कह रहा हूँ हाँ ये अपना दिख रहा है, और डी वाला भी ऑप्शन मैच कर रहा है। समझ में आ रहा होगा? इस तरीके से अपन इसको भी कर सकते थे। उस क्वेश्चन में अपने इस तरीके से भी किया था, यहाँ से इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बताइएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना 58 वाला। देखो सॉरी, ये कौन था? 57 था, ये 58 वाला है। अब इसको देखो, 58 वाला भी लगभग ऐसे ही है। और इसको देखो, 58 वाले क्वेश्चन को देखो, 58 वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी सिंपल सा ऐसे ही है। और इसको चलो देखो, इसको भी कैसे है, इसको देखो हर का परिमीकरण कर सकते हैं। तो हर का परिमीकरण करेंगे तो सतु क्या आ जाएगा 7 5, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। इसको क्या अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो देखो जब इसको डायरेक्टली करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली बता देता हूँ। √ क्या आ जाएगा 7 + √5। इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तो यहाँ से आ जाएगा, 2 का डिफरेंस इतना है। और ऊपर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, √7 + √5। और इसका क्या दिया हुआ है पूरे पे। यहाँ तक समझ में आ रहा? बस यही कहानी यहाँ पर बन जाती है, 2 आ जाएगा। और √7 - √5 और √5। अब इसका वर्ग 2 दिया हुआ है। यहाँ तक सॉरी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ से 2 क्या जाएगा, देखो 2 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं पूरे में। और √7 + √5, ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, √7 माइनस के √5, इसका क्या है स्क्वायर, और इसका भी क्या है स्क्वायर। और ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे ये 4 कॉमन है। बस यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। सॉरी, हर का परिमीकरण करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे तो ये 1/2 में, ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा 2 बटे में आएगा। सॉरी गलती कर रहे थे, यहाँ क्या 2 बटे में आएगा। तो यहाँ से जब पूरे में निकलेगा ना, तो यहाँ से कितना निकलेगा 4 निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखो अब ये इतना आ गया। अब इसको देखो उसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, 5 और 7 था ये। अब इसको देखो 5 और 7 कितना होता है 12, तो 12 आ जाएगा। और रूट कितना आ जाएगा 35, को डायरेक्टली कर देते हैं अपन। और इस पर कितना दिया हुआ स्क्वायर, और 12 माइनस के 35। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो देखो इसको अब आगे क्या करेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो देखो अब इसको क्या करेंगे अपन यहाँ से। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, होगा जरूर होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √35 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? कितनी आएगा तो √35 आ जाएगी, है ना। ये कहानी बनेगी। अब यहाँ से देखो 2 आ जाएगा। और 12 का 144 + 4 × 35 कितना आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा बटे 4 आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको प्लस और इंटू करना है। देखो 5 चौक 20 और 12 14 + 144 बटे 2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो। अब इसको ऊपर लिखा जा सकता है। देखो 40 40 80 यानी 280 284 कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं 284 बटे 2। इससे कैंसिल कर लेते हैं 1 4 और 141 आ जाएगा। सॉरी 142 आ जाएगा, 142 आ जाएगा। तो 142 कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है तो यही आंसर हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? इस तरीके से किया जा सकता है और इसको आसानी से इस तरीके से करना है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई टफ भी नहीं है और कुछ नहीं है। थोड़ी सी लंबा जरूर है, कैलकुलेशन जो आ रहा है और कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको ये किस तरह से ये क्लास लग रही है, कैसी लग रही है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिएगा, इस क्लास को देखो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? इसको नोट कर लेना आप। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा लंबा है और कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर ली, तो इस फॉर्मूले में वो इस तरीके का पुट करके देखना है। ए स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है और बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है कुछ भी नहीं, और दोनों का मल्टीप्लाई ज्ञात करना है। ये सारी चीज़ें अपन को प्राप्त हो जाए, अगर ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए तो उस चीज़ को क्या किया जा सकता है, अपन आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। चलो इसको इरेज करते हैं और इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी अपन मान सकते हैं, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो इतनी बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो गई है, तो अपन को कुछ स्टेप्स को क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स को जंप करके अपन इसको क्या करेंगे, छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, यानी इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे और हर छोटी चीज़ों को यहाँ पर नहीं करेंगे। तो एग्जाम में किस तरीके से करना है, किस तरीके से फास्ट भी करना है, तो उस तरीके से अपन को यहाँ अपन समझेंगे और किस तरीके से अपन को बहुत स्पीडली करना है। तो देखो जब मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो ए की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? देखो ए की वैल्यू क्या है, √3 है प्लस √2 है। समझ में आ रहा है? फिर क्या दिया हुआ, √3 और माइनस के √2। ये इसका हर का परमेयीकरण करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये किसके बराबर आएगा, √3 प्लस √2। ऊपर आएगा, इनका डिफरेंस 1 है तो ऊपर चला आएगा। तो देखो डायरेक्टली अपने स्टेप करके यहाँ से ये लिखा जा सकता है। इसी तरह से बी को भी क्या लिखा जा सकता है, √3 माइनस के √2, √3 माइनस के √2। इसको जब चेंज हो जाएगा तो ऊपर √3 माइनस के √2। देखो इतने स्टेप अपन लोग को यहाँ से परमीकरण कर दिया और ये आया तो हल उसके लगे। यहाँ से अपन इतने स्टेप को जन कर रहे हैं जिससे अपन ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फास्टली हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा जिससे अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब जब ए की वैल्यू प्राप्त हो गई, जब बी की वैल्यू प्राप्त हो गई, तो ठीक देखो किसकी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर ए बी की प्राप्त होगी। अब यहाँ से देखो इसको क्या क्या किया जा सकता है। अब यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, ए प्लस बी, यानी इन दोनों को जोड़ना है। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो मैं इसको बता चुका था। अगर इनको देखो ये फॉर्मूला लगा था ना, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस के √2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 है ना, √3 प्लस √2। तो ये नहीं था फॉर्मूला। चलो इसको फॉर्मूले को देखो जो अपने लगा रहे, चलो इसको इस तरीके से देखो, इसको ओपन कर लेते हैं। 3 + 2 प्लस 2√6 और यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ से 3 + 2 और माइनस के 2√6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अपन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। देखो कुछ गड़बड़ नहीं है, 10 है। अब इस बार एक बार इसका क्या कर लेते हैं, ए भी ज्ञात कर लेते हैं, इंटू ज्ञात कर लेते हैं। इंटू में क्या होगा, देखो इंटू में क्या होगा, जब इनको इंटू में ज्ञात कराएंगे तो देखो √3 प्लस √2 ये हो जाएगा और √3 माइनस के √2। ठीक है, इंटू में हो जाएगा, बड़ा लगा था तो बड़ा इसके ऊपर लगा सकते थे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी की कहानी क्या क्या प्राप्त होगी, देखो क्या बोर्ड पर दिख रहा है यहाँ पर,
मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं दुबका हुआ है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब जब ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो गई। अब देखो इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं अपन, अप्लाई लगाना है। क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के वो क्या करना है, ए बी। अब यहाँ से करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की ए बी, ठीक है। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इस फॉर्मूले को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए बी, इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या। जब इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए बी में से माइनस के ए बी कटेगा तो ए प्लस बी आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ प्लस था, ठीक है, ये क्या था, प्लस था, ये दिक्कत है यहाँ से कोई। इसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस की क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉरी, क्या आ जाएगा, माइनस के 3ab आया, एक स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ए बी दिया हुआ है। तो देखो इसको जब ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और माइनस के 3ab, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी, ठीक है। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो ये आ जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए प्लस बी के देखो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, तो कितना आ गया, 10 का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ज्ञात कर सके थे, और यहाँ से भी 10 का स्क्वायर और माइनस के 3 इंटू ए बी की वैल्यू भी ज्ञात करते, तो 100 माइनस के 1 और 100 के माइनस के 3, तो यहाँ से देखो 99 और यहाँ से 3 कितना गया, 97। तो 99 97 कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है। इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं करना चाहें तो डायरेक्टली भी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू ज्ञात की थी, तो यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से देखो ए की वैल्यू भी, ए की वैल्यू था, अब इसको वर्क कर सकते थे, यहाँ से वर्क करके भी अपन इसको निकाल सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अपन इसको करेंगे, इसको करने से और भी शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ए प्लस बी को, ए माइनस बी को किस तरीके से लिखना है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आना चाहिए, ये इतना आना चाहिए और ये इतना आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें करते करते अभ्यास हो जाएंगे, नहीं है तो इसको सिंपल तरीके से भी अपन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी जाएगा और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को भी किस तरीके से करना है, और ये जो क्वेश्चन करेंगे ना, ये भी सिंपल सा है, सिर्फ इसमें चेंज, देखो चेंज कुछ भी नहीं करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वो भी सेम टू सेम है। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो ये जो क्वेश्चन था यही था ना, चलो चेंज नहीं किया, सॉरी, ये था। देखो ये क्वेश्चन है अपना, और ये जो क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। देखो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बराबर क्या लिखा हुआ है, √6 प्लस √5, ठीक है। और यहाँ से क्या दिया, √6 प्लस वो सॉरी √5, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, ये √6 और प्लस √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये की वैल्यू आ गई। और इसको और भी जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 कितना होता है, 11 होता है, 11 प्लस कितना आ जाएगा, तो पंजे 30। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो इतना आ जाएगा, और जब इसको बी की वैल्यू भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको देखो कितना आएगा, 11 माइनस के 2 × 30 आएगा। तो ये ए और बी की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं ना। देखो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ से जब
ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से देखो ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इतना आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और ए बी की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये दो वैल्यू प्राप्त हो गई अपन को, ठीक है। तो अब आगे क्या दिया हुआ देखो, ए स्क्वायर दिया हुआ है, बी स्क्वायर दिया हुआ है प्लस ए बी, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। अब देखो इसको अपन को ए प्लस बी की वैल्यू ये पता है, तो यहाँ से देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते। देखो इसको अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इतना इसको बनाना है ना, वो इसके बराबर लाना है, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो यहाँ पर सेम है, ये आ जाएगा। कहानी क्या है, यहाँ से 2ab है, देखो 2ab है, क्या बचा 2ab और ये भी है। जब इसमें क्या निशान लगेगा अपन को, तब इसमें पॉइंट आएगा, इसमें माइनस कर देते हैं इसको, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तब कितना बचेगा, ये भी बचेगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब कब बचेगा, जब इसको इतना लिख देंगे, इतना लिखने के बाद क्या आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा और इसमें से माइनस के ए भी घटा देंगे, तब क्या बचेगा, इतना घटा देंगे तब ए भी बचेगा। तो ए भी इतना आना चाहिए, तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस के ए बी। इसी तरह से इसको देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो जब इसको करेंगे ना, देखो यहाँ से कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2ab आ जाएगा, 2ab आया है। अब देखो ए बी दिया हुआ है, तो इसको देखो जब ओपन करेंगे ना, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, देखो चलो देखते हैं। यहाँ से थोड़ी सी लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो कंटिन्यू रखते हैं इस क्लास को। अब यहाँ से देखते हैं ये इसको कब आएगा 3ab, क्या लिखेंगे यहाँ से 3ab, और इसको प्लस 2ab लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2ab, तब ये कितना जाएगा, माइनस के ab आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ से, ये वाला यानी ये दोनों सेम टू सेम लगना पड़ेगा तब यहाँ से। तो ये समझ में आया होगा इस तरीके से। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 22 का होल स्क्वायर माइनस के ए बी की वैल्यू 1 थी, और यहाँ से 22 और माइनस के 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 22 का स्क्वायर अपन इस तरीके से ज्ञात करना है। ये बेसिकली स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा, होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये देखते हैं 484 कितना आ जाएगा, 484 माइनस के 1 और 484 माइनस के 3, इसमें से माइनस के 1 घटना है, 483 आ जाएगा, और यहाँ से 480 सॉरी 81 आ जाएगा। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन दिया हुआ है 483, तो अपन कहेंगे 483 और 483 बटे 481, पहला ही वाला ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ही वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहला ही आंसर हो गया। देखो दिख रहा होगा थोड़ा सा बोर्ड पे, थोड़ा सा चौंधा आ रहा है, लाइट का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, या शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो इसको देखो अब दिख रहा होगा, है ना। अब देखो मैंने देखा ली चौंधा को मैंने डुबका लिया है, तो अब इस तरीके से दिख रहा होगा ये, तो ये ऑप्शन होगा अपना, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यू रखते हैं और आगे के क्वेश्चनों को और देखते हैं। देखो किस तरीके से और क्वेश्चन भी हैं, और क्वेश्चनों को करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, देखो ये क्वेश्चन भी आ, अब देखो ये क्वेश्चन है अपना, ये देखो क्वेश्चन, देखो इसको भी करते हैं अपन, और ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करते करते इतने सारे क्वेश्चनों की अपनी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो गई है। अब देखो 5-3, इसमें क्या बचेगा, इसमें देखो जब वो कर का परमीकरण करेंगे तो इसमें देखो डिफरेंस 2 है, तो 2 है बटे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली अपन करते करते अब अनुभव हो गया होगा, तो ए की वैल्यू क्या कर सकते हैं 5, और यहाँ से क्या √3, फिर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, और बटे यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हर के परमीकरण में ये रहेगा, और यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे तो 5-3 कितना आएगा
8 आ जाएगा, और 8 प्लस 15 आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। जब इसमें से कॉमन लेंगे कितने का, 2, तो 4 प्लस √15 बटे 2, 2 से 2 सॉरी 4 आ गया, 2 यहाँ रहा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल इसकी वैल्यू कितनी है, 4 प्लस √15। यहाँ तक दिक्कत। अब देखो ये आ गई है, तो बी की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4 माइनस के √15। अब ये भी आ गई, और ए की भी वैल्यू भी कितनी प्राप्त हो जाएगी यहाँ से, देखो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ से देखो जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी की रूट से रूट हो गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ए प्लस बी की वैल्यू 8 आ जाएगी, और ए बी की वैल्यू हमेशा कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर जब अपने यहाँ तक कर लिया, तो देखो इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के क्या लिखेंगे, ए बी, और यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है, ये अपन ने बताया था। अब देखो इसके ए की और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए प्लस बी की 64 आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, और यहाँ से 64 आ जाएगा, और माइनस के 3ab की कितनी वैल्यू है यहाँ से, 1 है। तो देखो ये आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 63 अपॉन सॉरी 63 अपॉन, यहाँ से 3 होना है, 63/61। कौन सा ऑप्शन अपना, बी वाला मैच है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही होगी हमें। ठीक है, या तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। देखो ये क्वेश्चन अब दिख रहा होगा, देखो अब दिखा देते हैं। चलो, तो अगर अपन आगे यहीं पर सॉल्व किया करेंगे, और अब देखते हैं 62 वाला। तब y बराबर 1/x बाय द वैल्यू की ज्ञात करनी है। तो देखो इसको किस तरीके से ज्ञात करने हैं वो अपन देखते हैं। देखो ये जो बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है उसको अपने अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समापन करते हैं। ये क्लास कैसे ली आप ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे फेसबुक पेज पर आप पहली बार हो तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर पुश कर लेना, जिससे और भी क्लास आपको जब भी अपलोड होती है, लाइव होती है, तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, और इसकी PDF फाइल जो मैंने पढ़ाई थी, हैंड रिटन नोट्स, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो नीचे नीचे रेड कलर की पट्टी वीडियो के नीचे चल रही है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी। ठीक है।